डियर स्टूडेंट्स, हमें बूटस्ट्रैप बहुत से कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हमारे पास वेब डेवलपमेंट बहुत आसान हो जाती है. Although there are too many components which are provided by Bootstrap and we cannot cover all of them, let's have a look at just one of those components which is navigation. जब हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर एक नेविगेशन क्रिएट करना चाहते हैं, जो लेट्स से टॉप पे या साइड पे जो हमारे पास मेन्यू आ रहा होता है, वो अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम लोग बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट nav कंपोनेंट. जो nav कंपोनेंट है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव होता है. इसके अंदर इवन इस तरह भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल स्क्रीन साइज़ के लिए हम लोग नेविगेशन बार को बिल्कुल हाइड करते हैं और जब हम लोग एक बटन को क्लिक करें तो वो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन की फॉर्म में वो मेन्यू जो है वो हमारे पास आ जाए. तो उसके अंदर हम लोग स्क्रीन को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, स्क्रीन साइज़ को. नेविगेशन हमारे पास मेनली नेविगेशन से रिलेटेड कुछ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है बूटस्ट्रैप. उसमें से एक कंपोनेंट हमारे पास नैव का है जिसके थ्रू हम लोग बेसिक मेन्यूज़ बनाते हैं. और फिर हमारे पास एक कंपोनेंट है नैव बार का, जिसके अंदर हम लोग जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड एक नेविगेशन बार जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. जब हम लोगों ने एक मेन्यू क्रिएट करना है तो मेन्यूज़ को हम लोग एक अनसॉर्टेड लिस्ट की फॉर्म में यूज़ करते हैं. अनसॉर्टेड लिस्ट की फॉर्म में हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो मेन्यू के अंदर हमारे पास मेन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास लिस्ट आइटम्स बन जाते हैं और उन लिस्ट आइटम्स के अंदर हम लोग एंकर टैग्स रख देते हैं जिनको क्लिक करने से हम लोग अपने रिक्वायर्ड पेज पे पहुंच जाएंगे. जिस तरह हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो जब हम लोगों ने ये बताना है कि वी वांट टू यूज़ दिस अनऑर्डर्ड लिस्ट एज अ नेविगेशन एलिमेंट, तो हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हमारे पास उसकी क्लास हम लोग नैव सेट कर देंगे. उसके अंदर जो हमारे पास लिस्ट एलिमेंट्स होंगे उसमें से हर एक लिस्ट एलिमेंट की क्लास हम लोग नैव आइटम सेट कर देंगे. और फिर उसके बाद जो हमारे पास लिंक्स होंगे उस लिस्ट आइटम के अंदर उनको हम लोग नैव लिंक की क्लास असाइन कर देंगे. तो इससे हमारे पास जो है वो जो अनसॉर्टेड लिस्ट है वो हमारे पास एक मेन्यू बार के तौर पे हमारे पास अपीयर होगी. उसके लिए इन अप्रोप्रिएट क्लासेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम लोग ये चाहते हैं कि कोई एक मेन्यू है उसके आगे हमारे पास सब मेन्यूज़ क्रिएट हो जाएँ, तो सब मेन्यूज़ के लिए हम लोग ड्रॉप डाउन की क्लास यूज़ करते हैं. ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक एलिमेंट पे, लेट्स से अबाउट अस का हमारे पास एक एलिमेंट है और उसके अंदर हमारे पास जो मेन लिस्ट आइटम होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था, वहाँ पे हम लोग नैव आइटम के साथ एक और क्लास ऐड कर देंगे ड्रॉप डाउन की. इसी तरह जो लिंक होगा, अबाउट अस का जो लिंक होगा, उसके अंदर हम लोग क्लास ऐड कर देंगे ड्रॉप डाउन टॉगल की. और एक हमें एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा डाटा बूटस्ट्रैप टॉगल का, और उसके अंदर हमें ड्रॉप डाउन की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी जस्ट टू टेल बूटस्ट्रैप कि जब ये एलिमेंट क्लिक हो तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए. और इस फंक्शनैलिटी के लिए हमें जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना पड़ेगा. जो जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप का जो जावास्क्रिप्ट है उसे इनेबल करना पड़ेगा. जो हमारे पास ड्रॉप डाउन के अंदर एलिमेंट्स नज़र आएंगे वो हमारे पास एक नेस्टेड यूएल होगा, नेस्टेड अनसॉर्टेड लिस्ट होगी. उसका हम लोग जो क्लास है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू असाइन कर देंगे. और उसके अंदर जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स हैं उन्हें कोई क्लास असाइन करने की ज़रूरत नहीं है. जो उसके अंदर एंकर टैग्स हैं उनको हम लोग ड्रॉप डाउन आइटम की लिस्ट की क्लास असाइन कर देंगे. और फिर हम लोग जो है वो ब्रेक पॉइंट्स के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारा मेन्यू बार जो है वो या तो एक रो की फॉर्म में नज़र आए या स्मॉल स्क्रीन साइज़ के लिए हमारे पास वो एक कॉलम की फॉर्म में नज़र आए. तो जब हम लोग ये कहते हैं फ्लेक्स कॉलम, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज़ के लिए हमारे पास वो जो मेन्यू है वो एक कॉलम की फॉर्म में नज़र आएगा, हॉरिजॉन्टली नहीं नज़र आएगा, वर्टिकली नज़र आएगा. और हम लोग यहाँ पे अगर एक और क्लास ऐड करते हैं फ्लेक्स स्मॉल रो, एस एन रो, तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमारे पास स्क्रीन साइज स्मॉल होगी तो वो जो मेन्यू है वो वर्टिकली की बजाय हमें हॉरिजॉन्टली नज़र आना शुरू हो जाएगा. So let's practice this menu bar and let's have an example to better understand these concepts. Dear students, हम लोग जिस एग्जाम्पल पे काम कर रहे थे इसी हम लोग कंटिन्यू करते हैं. अब हमारे पास एक रो हमारे पास बैनर के लिए, एक रो मेन कंटेंट्स के लिए, एक रो हम लोग और ऐड कर देते हैं नेविगेशन के लिए. सो लेट्स
ऐड अ रो, और नेविगेशन हम लोग जो है वो बैनर के बाद लेके आना चाहेंगे। तो जो हमारे पास बैनर है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, उसके बाद हम लोग एक रो ऐड कर देते हैं, डेव क्लास इज इक्वल टू रो स्लैश डेव। अब हम लोग जो है वो एक अनसॉर्टेड लिस्ट के फॉर्म में हम लोग मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से हम लोग एक अनसॉर्टेड लिस्ट लेते हैं। अभी हम लोग इसे कोई क्लास असाइन नहीं करते, जस्ट टू सी कि हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट किस तरह नज़र आएगी और वो मेन्यू में कैसे कन्वर्ट होगी। इसके अंदर हमारे पास जितने भी मेन्यू आइटम्स हैं, जिस तरह हमारे पास लेट्स से अबाउट है, एडमिशन्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, लेट्स से हमारे पास फैकल्टी के बारे में इंफॉर्मेशन है, और स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ मेन्यू आइटम्स हैं। अब अगर हम लोग इसको रिफ़्रेश करके देखें, तो ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट के तौर पे हमारे पास ये एलिमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं एक मेन्यू बार में। तो मेन्यू बार के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अनसॉर्टेड लिस्ट को हम लोग क्लास असाइन करेंगे नैव की। ठीक है, और फिर लिस्ट आइटम के अंदर ये जो है ये हमारे पास लिंक्स बन जाएंगे। तो दे मस्ट बी लिंक ए एच रेफ इज इक्वल टू, लेट्स से वैसे तो यहाँ पे आप अबाउट डॉट पी एच पी या अबाउट डॉट एच टी एम एल लिखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग उसके अंदर हैश सिंबल यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा लिस्ट के अंदर हम लोगों ने कहा था हमारे पास जो क्लास यूज़ होगी वो हमारे पास नैव आइटम की क्लास यूज़ होगी। ठीक है, और जो एंकर है उसके अंदर हमारे पास जो क्लास यूज़ होगी वो हमारे पास नैव लिंक की क्लास यूज़ होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लासेस सेट हो गई। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एडमिशन्स के लिए, फैकल्टी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको हम लोग सेव करते हैं और रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास इसको एक नैव बनाने से इसकी अपीयरेंस कैसे चेंज होगी। तो आप देखें हमारे पास ये एक नेविगेशन बार के तौर पे हमारे पास नज़र आना शुरू हो गई है। और इसके अंदर हम लोग अगर अप्रोप्रिएट लिंक्स अगर हम लोगों ने एच के अंदर डाले होते तो उसको क्लिक करने से हम लोग अप्रोप्रिएट पेज पे चले जाते हैं। अब लेट से हम लोग ये चाहते हैं कि अबाउट को हम लोग एक ड्रॉप डाउन के तौर पे हम लोग क्रिएट कर लें। के लिए हमें जावास्क्रिप्ट इनेबल करना पड़ेगा, और अबाउट के अंदर जब हम लोग ड्रॉप डाउन करेंगे, अबाउट को जब हम लोग ड्रॉप डाउन बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अबाउट हमारे पास ये लिंक इसी तरह रहेगा, और इस लिस्ट आइटम के अंदर हम लोग एक नेस्टेड अनसॉर्टेड लिस्ट ले आएंगे। और नेस्टेड अनसॉर्टेड लिस्ट के लिए हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास एंकर है इसे अब हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन के तौर पे यूज़ होगा। तो हम लोग इसे कहते हैं कि ड्रॉप डाउन टॉगल के तौर पे हमारे पास ये यूज़ होगा। और फिर हमें यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, डाटा पी एस टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो हमारे पास ये लिंक सेट हो गया। जो हमारे पास लिस्ट आइटम है उसके अंदर हम लोगों ने ये कहा था कि जो हमारे पास पेरेंट लिस्ट आइटम है उसके अंदर हमें ड्रॉप डाउन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ये हमारे पास एंकर हो गया, और अब हम लोग यहाँ पे अनसॉर्टेड लिस्ट यूज़ करते हैं। अबाउट अस में लेट से हमारे पास जो है वो एंकर्स हैं, एच रेफ इज इक्वल टू नथिंग, क्लास इज इक्वल टू, ये जो है वो हमारे पास ड्रॉप डाउन आइटम है। यूएल के अंदर जो हमें क्लास असाइन करनी पड़ेगी वो ड्रॉप डाउन मेन्यू की करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम लोग ओके, एंकर को हम लोगों ने क्लोज कर लिया, और हम लोगों ने लिस्ट आइटम को क्लोज कर लिया। तो ये हमारे पास लेट्स से चांसलर्स मैसेज हो गया, और इसके अलावा हमारे पास बी एन एडमिशन और इंट्रोडक्शन के हमारे पास लिंक्स हैं ड्रॉप डाउन में।
तो ये अब हम लोगों ने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया, लेट्स सी कि इससे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अबाउट के साथ देख रहे हैं कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन का बटन आ गया, इसको जब क्लिक करते हैं तो अब आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। अब इसके अंदर जब आप किसी लिंक को क्लिक करेंगे और वहाँ पे अगर href के अंदर हम लोगों ने उसका पाथ दिया हुआ है तो वो लिंक हमारे पास ओपन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बूटस्ट्रैप के कुछ चीज़ों को देखा है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ग्रिड लेआउट था। उसके अलावा हम लोगों ने टाइपोग्राफी को देखा है, कलर्स को देखा है और एक कंपोनेंट नैव को देखा है। ऑल्दो प्रॉपर जब आप नेविगेशन क्रिएट कर रहे होंगे तो उसके लिए फिर आप नैव बार को भी यूज़ करेंगे। Bootstrap is such a big framework that you can spend a whole course or a whole semester just learning Bootstrap. तो अब आपको जब उसकी बेसिक्स का पता लग गया, आपको उसकी यूटिलिटी क्लासेस को यूज़ करना आ गया, आपको उसके अंदर कंपोनेंट्स को यूज़ करना आ गया, नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपने स्किल्स को कैसे इन्हेंस करते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक अपना पर्सनल होम पेज बनाएं, उसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हो जाएंगे, जिस तरह इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आपका एम्स हो जाएंगे, आपके एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये सब मुख्तलिफ आप उसके अंदर कंपोनेंट्स बना सकते हैं। आप उसके अंदर लेट्स से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को पैटर्न यूज़ कर लें, कॉलम ड्रॉप को यूज़ कर लें, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज़ पे सारी चीज़ों को वर्टिकली स्टैक कर दें, फिर जैसे जैसे स्क्रीन साइज़ बड़ा होता जाता है नीचे से एक कॉलम उठा के आप साइड पे लेके आते जाएं, ठीक है। और बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सीखी हैं उनको आप रीइंफोर्स करें और फिर अपने नॉलेज को आप एक्सटेंड करें थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ऑन द बूटस्ट्रैप वेबसाइट। ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो ऑल्दो ये सारे काम आप CSS और फ्लेक्सबॉक्स और इन चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जब आप फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं तो आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। और आप देखेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी से जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हुए आपको इसका फ़ायदा होगा और वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे।